पॉलिटिकल लोगों की जो इस वक्त हालत है ना, वो आप देख रहे हो। महबूबा से लेके आपने सीएम देख लिए होंगे, क्या हालत है जो पॉलिटिकल लोग हैं। राजनीति से तो हमारा कोई वास्ता नहीं है। आप जितनी भी ये बातें कर रहे हैं, लेकिन देखने वाला तो ये बात देखने वाला उसको वो डर भी रहा होगा। नहीं, डरने की क्या जरूरत है, मैं कोई रावण तो हूँ नहीं। मैं गवर्नर साहब से कहता हूँ कि अगर आप इन बच्चों को मौका दे देते हो, अगर आप इन बच्चों को मौका देते हो तो ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। सब इंस्पेक्टर जो एस्पायरेंट हैं, ये लोग अपनी एज रिलैक्सेशन को लेकर पिछले कुछ समय से अपनी मांग कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि इनको एज रिलैक्सेशन दी जाए। जो पिछली बार हमने सतवीर जी से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि 21 ईयर से लेकर 35 ईयर्स ओल्ड के बच्चों को लेना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई इसके ऊपर अभी तक कोई नोटिफिकेशन, कोई एक्शन होता दिख नहीं रहा। उसका कारण शायद ये ना हो कि ये सतवीर जी को राजनीति आगे बाद में किसी पॉलिटिकल पार्टी में आ जाएं और कुछ वोट जो हैं वो तोड़ दें, तो हो सकता है बोल रहे हो कि सतवीर का काम नहीं करेंगे, लेकिन जानेंगे इन्हीं से। अच्छा सतवीर जी, क्या लग रहा है, ये तो सुन ही नहीं रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी आपने बात की, अगर राजनीति में मैं होता तो इन बच्चों के साथ खड़ा नहीं होता। ये सबसे पहली बात है। इनका जब पहला मुझे कॉल आया था, सिर्फ एक ही चीज़ आई थी कि भाई साहब आप नॉन पॉलिटिकल हो और हमें नॉन पॉलिटिकल लोग ही चाहिए। पॉलिटिकल लोगों की जो इस वक्त हालत है ना, वो आप देख रहे हो। महबूबा से लेके आपने सीएम देख लिए होंगे, क्या हालत है जो पॉलिटिकल लोग हैं और उनकी कितनी सुनवाई है, ये भी आप बड़ी भांति जानते हैं। इसलिए इनके साथ हमारी जब बात हुई तो इन्होंने ये कहा कि भाई साहब हमें आवाज़ उठानी है, हमें किसी के खिलाफ धरना प्रदर्शनी करना, किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं जाना, हमें हर बार मैसेज देना। और पिछली बार भी आपने देखा बारिश थी और आज भी आपने देखा बारिश थी। आप मीडिया में आपको पता आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितनी बारिश हुई है। कुछ बच्चे पहुंच रहे थे, नहीं पहुंच पाए, और कुछ पहुंचे थे जो पहले थोड़े निकल गए क्योंकि उनको भी दूर जाना था। ये जो बच्चे हैं फिर भी हमारे पास सांबा के, जो कठुआ के जो गाड़ियों पे हैं, वो लड़के ही यहाँ पे खड़े हैं जो गाड़ियों पे आए थे। हम ये कहना चाहते हैं, राजनीति से तो हमारा कोई वास्ता नहीं है। आप जितनी भी ये बातें कर रहे हैं, लेकिन देखने वाला तो ये बात देखने वाला उसको वो डर भी रहा होगा। नहीं, डरने की क्या जरूरत है, मैं कोई रावण तो हूँ नहीं। ठीक है, रावण तो मैं हूँ नहीं। वोट तो लोग हैं ना, तोड़ोगे तो कुछ तो करोगे। नहीं, मैं गवर्नर साहब से कहता हूँ कि अगर आप इन बच्चों को मौका दे देते हो, अगर आप इन बच्चों को मौका देते हो तो ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। अगर वही बात आ गई कि इन बच्चों को मौका दे या आप इलेक्शन लड़ोगे, तो मैं कहूँगा मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। इन बच्चों को मौका मिलना चाहिए। अगर कोई सोच रहा है कि ये राजनीति करेंगे बाद में आने वाले टाइम पे, हमें राजनीति से फ़र्क नहीं पड़ता, ना हमें करने की ज़रूरत है। वो हमारे में काबिलियत है। अगर हमें कोई अच्छा नेता बनने के काबिल है तो वो अलग है, इलेक्शन लड़ना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। और जो सोच रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, प्लीज़ वीडियो शेयर कर दीजिएगा। मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा, मैं ये कह देना चाहता हूँ। ठीक है, वीडियो शेयर कर देना। मुझे इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत है, मुझसे लिखवाया भी जाता है ना, तो मैं उनको खाली पेपर पर लिख के दे देता हूँ कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। पता नहीं हर जगह राजनीति कैसे घुस जाती है। अगर हम नॉन पॉलिटिकल चल रहे हैं, अब भी राजनीति घुसी हुई है। अगर हमें पॉलिटिकल चलना ही होता है, इतने महीनों से हम नॉन पॉलिटिकल हैं। बड़ी पार्टियां हैं, आज तो पार्टियां हार डाल के ले लेती हैं। आज तो हर पार्टी की वही हालत है, इवन तो कि जो सरकार में थी उसकी भी वही हालत है। पार्टियों की छवि भी थोड़ी ठीक नहीं रह गई अब। तो छवि ठीक नहीं रही तो ये बच्चे नॉन पॉलिटिकल लोगों के पास जा रहे हैं। उनकी छवि सही होती तो ये बच्चे यहाँ पे नहीं होते। और हम मैसेज देने आते हैं, ये बार बार कोई संख्या दे के ये ना सोचे कि बच्चे हैं ही नहीं। जब फॉर्म लगेंगे ना 28 से 35 तक, जब इनको एज रिलैक्सेशन मिलेगी तो आपको दिखने को मिलेगा कितने हज़ारों बच्चे हैं। क्या IB को, CID को क्या इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती कि कितना बच्चा है जो आउट ऑफ 28 साल क्राइटेरिया हो गया है? सब पता होता है। उसके बाद पता नहीं कौन से लोग बैठे हैं। ये गवर्नर साहब नोटिफिकेशन है तो ना निकालते हैं। ये जो बैठे हैं, ये लोग बदनाम करने के लिए बैठे हैं सरकारों को भी। ये तो गवर्नर साहब को बदनाम कर रहे हैं। पहले बायोडाटा देखते नहीं, कितने बच्चे हैं, कैसे हैं, कितने बेरोजगार हो जाएंगे। प्राइवेटाइजेशन यहाँ पे नहीं है, 5-5 साल से ये मेहनतें कर रहे हैं, फिर आप इनको निकाल देते हो तो क्या फ़ायदा उसका? नहीं, कहीं उनके मन में ये डर तो नहीं है कि इतने सारे बच्चे, अगर सभी ने अच्छे मार्क्स ले लिए और हर जगह उन्होंने अच्छा कर लिया तो सारे के सारे थोड़ी लेंगे? फिर वो BSF CISF के एस्पायरेंट देखे वो बैठ के प्रदर्शन कर रहे थे, फिर क्या करेंगे? देखिए, जो BSF CISF उन बच्चों के साथ बहुत गलत हुआ। उनके साथ बड़े बड़े राजनेता गए, बड़े बड़े राजनेता उनके साथ ही गए थे, तो उनकी हालत आपने देख ली बच्चों की क्या है। स्थिति इनकी नहीं ना हो जाए, इसलिए स्थिति अगर इनकी होती है तो छवि खराब किसकी होगी? इनकी स्थिति खराब होगी तो छवि भी खराब उनकी होगी। वो हजारों में, अगर सियासी तरीके से देखा जाए, मैं नहीं इलेक्शन लड़ूंगा, लेकिन ये हजारों की तादाद में वोट है, हजारों की तादाद में है, ये आपके खिलाफ है ऑलरेडी। सिर्फ इनको LG साहब से उम्मीद है, और LG साहब के हाथ में वो कलम, आपको पता है, उनके हाथ में वो ताकत है, वो सब निरस्त कर सकते हैं। और वो चाहें तो इन बच्चों को मौका दे सकते हैं और वो देंगे भी।
अगर कोई पॉजिटिव वे में उन तक बात पहुंचाए। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये राजनीतिक प्रोटेस्ट नहीं है, ये पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये हमारा मैसेज है गवर्नर साहब को देना चाहते हैं। अगर सतवीर सिंह से किसी को तकलीफ है, होनी चाहिए, होती भी है, लेकिन इन बच्चों से क्या तकलीफ है? ये देश की सेवा करना चाहते हैं। अगर आज कश्मीर में मैं देखता हूँ तिरंगा ही तिरंगा है, और जो तिरंगे की सेवा करने वाला जम्मू में है, जो स्टार्टिंग से राष्ट्रभक्त है, उनको मौका ही नहीं मिल रहा। ये कैसी बात होगी? चलो अंत में मैं आपकी डिमांड एक बार फिर से चाहूँगा कि आप बता दें। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, 18 से 21 वाला क्राइटेरिया काटिए, ग्रेजुएशन किसी की नहीं होती, और 21 से 35 वाला क्राइटेरिया रखे, जिनमें ये एस्पिरेंट्स भी आ जाते हैं, और जिनमें जो डिपार्टमेंट में पढ़े लिखे युवा हैं उनको भी मौका मिलेगा। अगर ये रह जाते हैं इंटरव्यू में, एग्जाम में, फिजिकली फिटनेस में, तो इनको कोई मलाल नहीं है। अगर गवर्नर साहब इनको मौका नहीं मिलेगा, आगे ही इनका जो डिप्रेशन है वो तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, लेकिन आने वाले ये डिप्रेशन जो है, ये आने वाले मौके पे निकलेगा, और ऐसे तरीके से निकलेगा इनका गुबार की कोई सोच भी नहीं सकता। इसलिए एलजी साहब से हाथ जोड़ के, हाथ देख लीजिए, हाथ जोड़ के विनती है कि इन बच्चों को मौका दिया जाए। अगर मैं चाहता हूँ सभी हाथ जोड़ से उनसे मौका मांग ले कि एलजी साहब प्लीज़ 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 मौका दिया जाए, मौका दिया जाए। तादाद नहीं देखिए, ये हज़ारों में युवा बैठे हैं घर में, पिछली बार भी बारिश थी, इस बार भी, और ये हमारा मैसेज देने का प्रोग्राम होता है, कोई प्रोटेस्ट नहीं होता। ये मैसेज आपका, दूरी सिर्फ इतनी है आपकी, हमारी और गवर्नर साहब की, बस यही दूरी है। अगर गवर्नर साहब इसको तय कर ले, सब बात खत्म, किसी पॉलिटिकल पार्टी को बीच में लाने की जरूरत ही नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये देखें, ये जो एस्पायरेंट है, एस्पायरेंट हैं सब इंस्पेक्टर के, और इनका साथ दे रहे हैं सतवीर जी, और ये कह रहे हैं कि हमें कोई राजनीति नहीं करनी है, हम नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। और नॉन पॉलिटिकल ये नहीं है कि आगे चल के आज इनका काम हो गया तो कल फिर ये वोट मांगेंगे, इलेक्शन में आ जाएंगे, तो इलेक्शन में ये लोग नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, इनका काम अगर हो जाता है तो इलेक्शन कॉन्टेस्ट भी नहीं करेंगे, ये विचार भी नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो ये क्राइटेरिया मांग रहे हैं, जो एज रिलैक्सेशन मांग रहे हैं, अगर एडमिनिस्ट्रेशन को लगे तो वो ज़रूर देनी चाहिए। बाकी आप लोग अपनी राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।